साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार अर्जुन अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी पूरी पीड़ा श्री कृष्ण जी को बताते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं अपने बंधु बांधवों के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, मुझे किसी से युद्ध नहीं करना है और इन सब को मारकर तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं लेना चाहता और इस धरती से मुझे क्या प्रयोजन है। और अंत के में वो ये तक कह जाते हैं कि अगर मुझे निशस्त्र को धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी देते हैं तो भी मेरे लिए कल्याणकारी है, अर्थात मैं किसी पर भी बाण नहीं चलाऊंगा, मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा। आज ये द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है श्रीमद् भगवत गीता का और इसके प्रथम श्लोक में देखिए क्या होता है। प्रथम श्लोक। संजय उवाच। संजय ने कहा, तम तथा कृपया विष्णमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। और उस प्रकार करुणा से भरे हुए, आंसू से पूर्ण और व्याकुल नेत्र वाले अर्जुन से, उस समय आंसू से परिपूर्ण व्याकुल नेत्र वाले अर्जुन से भगवान ने ये वचन कहे। उस शोकयुक्त अर्जुन से भगवान ने क्या कहा, देखिए क्या कहा दूसरे श्लोक में। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, कुतस्तस्वाकशमलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं सर्वगम्य कीर्तिकर्म अर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय, इस असमय में यह ज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ है? यह तुझे क्यों लग रहा है ऐसा? यह न तो श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है और न ही ये स्वर्ग को देने वाला है और न ये आपकी कीर्ति को करने वाला है, न इससे आपकी कीर्ति फैलेगी। अनार्य जुष्टम स्वर्गम्य कीर्तिम कर्म अर्जुन है। और क्या कहते हैं कि ये आपको किस वजह से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि भाई मैं नहीं मारूंगा? असमय, अर्थात ये समय नहीं है आपके पास, इस समय आपको ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये युद्ध का समय है, युद्ध के लिए उठो। तो श्री भगवान उनको ऐसा कहते हैं। और अगले श्लोक में देखिए श्री भगवान क्या कहते हैं। क्लैब्यम मास्मय गमय पार्थ नैत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। कि हे अर्जुन, क्लैब्यम मैंने इस नपुंसकता को त्याग कर, इस नपुंसकता को तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्लैब्यम मां स्मैगमय पार्थ न तत्युपपद्यते न एतत् त्वयि उपपद्यते, अर्थात यह आपके लिए उचित नहीं जान पड़ता है। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण के इतना कहने पर देखिए फिर आगे क्या होता है चौथे श्लोक में। अर्जुन उवाच। फिर अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। और फिर ये द्वितीय अध्याय में जैसे ही संजय ने कहा कि देखिए इस प्रकार शोक युक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, और जैसे ही ये दो श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जैसे व्यक्ति से ये क्षुद्र बात की अपेक्षा नहीं की जाती, तुमको युद्ध के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तो अर्जुन फिर पलट करके श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। यानी अर्जुन को समझाया श्री कृष्ण जी ने, और श्री कृष्ण जी को फिर अर्जुन ने अगले श्लोक में ये कह दिया
कि हे मधुसूदन, मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोण, जो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं, युद्ध में मैं इनके ऊपर किस प्रकार बाण चलाऊंगा। और इतना सुनने के बाद अब आगे अर्जुन क्या कहते हैं, यानी एक प्रकार से ये अर्जुन का फिर वक्तव्य जारी रहता है, और कल की वीडियो में फिर इसको आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।